एक पूर्णिया से पहली खबर, जहां रुपौली विधानसभा उपचुनाव में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया और इस चुनाव में जेडीयू ने कलाधर मंडल को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती से है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जेडीयू उम्मीदवार को जिताने की अपील की। सीएम नीतीश कुमार ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लगातार जिसे विधायक बना रहे थे वो एमपी बनने के लिए भाग गई। नीतीश कुमार ने कहा कि हमको कोई छोड़कर जाता है तो उसका गड़बड़े हो जाता है। हम भी बीच में कुछ इधर चले गए थे, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। अध्यक्ष जी, जन जन के नेता, बिहार के विकास पुत्र। साथियों, आग्रह करने आया हूं। और क्यों आग्रह करने आया हूं? इसलिए आग्रह करने आया हूं कि आपके यहां उपचुनाव हो रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2020 के चुनाव में आपने एनडीए की सरकार बिहार में बनाने का काम किया और यहां से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार को यहां से चुनाव जिताकर भेजने का काम किया। लोग दूसरे पार्टी में चले गए, वहां के उम्मीदवार हो गए, लेकिन वहां का वोट नहीं मिला साथियों। वहां चले जरूर गए, लेकिन उसने सिर्फ फंसाने का काम किया और ये बदला लेने का समय है साथियों। क्योंकि आज यदि कलाधर मंडल जी को यहां से आप चुनाव जिताइएगा तो हम आश्वस्त करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ताकत बढ़ाने वाले। कलाधर मंडल जी को विजयी बनाइए, हम इसी के लिए आप सबको अनुरोध करने आए हैं। अब आप जानते हैं कि भाई ये रुपौली में ये जगह क्यों खाली हो गया। आप जिसको लगातार हम बनवा रहे थे रुपौली से, 3 बार जो बन गई थी, इसी बार हम लोगों को छोड़ करके भाग गई एमपी बनने के लिए। तो एमपी तो नहीं बनी, तीसरे नंबर पर रही। अब सीटवा जो खाली हो गया तो ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते ना हैं, हम लोगों का तो आप जानते हैं, हमारा तो रिश्ता बहुत पुराना ना है भाई। आप समझ लीजिए, आप इसके बाद तो हम लोग तो 2 बार खाली अलग हो गए थे, इस बार भी थोड़ा अलग हो गए थे। तो फिर हमको खराब लगा कि ठीक नहीं है। हम लोगों का जो रिश्ता पुराना है 1995 से, अब बिहार में 2005 में हम लोग मिलकर के सरकार बनाए। आज जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं और पार्टी के नेता, हम लोग तो साथ रहे। आज तो फिर तीसरी बार न इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि सब कुछ अच्छा हुआ, फिर बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन हम लोग जब साथ थे तब कुछ लोग को इधर उधर कर दिया था, तो वो अलग थलग हो करके भाग गई। बढ़ते खबरों में